नमस्ते। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात है। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाम पर उपन्यास और कहानियों का एक युग का नामकरण भी रखा गया है। इससे हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। पूस की रात कहानी भारत की आज़ादी से पहले लगभग 1932 के आसपास की कहानी है। किसानों की दुर्दशा उस समय बहुत अधिक थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में किसान की दयनीय दशा, उसकी विडंबनाएं, उसकी घर गृहस्थी की समस्याएं, आर्थिक विपन्नता और खेती की समस्याओं को लेकर के यह कहानी लिखी है। एक तरह से अगर देखा जाए तो गोदान जो उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, यह कहानी भी उसका सारांश आप कह सकते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र किसान है जो अपनी ज़मीन पर खेती करता है। कभी खेत में कुछ पैदा हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है, पर साहूकारों के चंगुल में इस देश का किसान हमेशा फंसा रहा है। बीज बोने से लेकर अपने सामाजिक कार्यों तक के लिए किसान हमेशा कर्जा लेता रहा है और इसी कर्जे की समस्या के कारण किसान की स्थिति कभी संभल नहीं पाई है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र किसान, जिसका नाम हल्कू है, उसी को लेकर के ये कहानी का ताना बाना बुना गया है। हल्कू ने आने वाली जाड़े की रातों में खेत की रखवाली करने के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे ताकि नई कंबल खरीद सके और उस नई कंबल के सहारे वो खेत की रखवाली कर सके। जाड़े की रात बड़ी भयंकर होती है उत्तरी भारत में, और वो भी खेत के अंदर रात बिताना, वो भी बिना मकान के, बिना घर के, पेड़ के साए में रात निकालना बड़ा मुश्किल है। परंतु किसान की ज़िंदगी ही कुछ ऐसी है। हल्कू ने कुछ पैसे जमा किए थे, परंतु साहूकार जी अपना बकाया का तकाजा करने के लिए उसके घर आ जाता है। साहूकार का एक तरीका है फटकार, धुतकार और गाली गलौज से बात करना, ताकि ऋणी जो है वो परेशान होकर के जल्दी से जल्दी उसके पैसे चुका दे। यही किया साहूकार ने। आते ही हल्कू को धमकाता है, उल्टी सीधी गाली गलौज करने की जब बात चलती है उससे पहले ही हल्कू कहता है, ठहरो, कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वह अपनी पत्नी से कहता है कि भाई जो पैसे कंबल के लिए रखे हैं वो इस साहूकार को दे दो। पत्नी बहुत नाराज़ होती, कहती कि फिर जाड़े की रातों में खेत की रखवाली कैसे होगी, और अगर खेत की रखवाली नहीं होगी तो 12 महीने खाएंगे क्या। परंतु हल्कू के सामने अपनी इज्जत को बचाने की समस्या ज़्यादा बड़ी थी। उसने कहा खेत की देखी जाएगी, बाद में जो होगा, पहले हल्कू को पैसे देकर इसको घर से बाहर करो। पहले साहूकार को पैसे देकर घर से बाहर करो,
हल्कू ने ऐसा कहा। तब उसकी पत्नी झुंझला करके वो पैसे निकाल कर साहूकार के हाथ में दे देती है। साहूकार बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। सर्दियों की रातें, खासकर जनवरी और फरवरी की रातें, भारत के जो देशी महीने हैं उनमें पोह का महीना जो है वो जनवरी और फरवरी के बीच में पड़ता है, और उसी महीने का चित्रण इस कहानी में किया है और उसका नाम रखा है पूस की रात, यानी पोह की रात, यानी सर्दियों की रात। पूरी कहानी इस सर्दी की रात के पीछे इर्द गिर्द घूमी है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी लेखक ने बहुत सोच समझ करके बहुत सुंदर तरीके से रखा है, क्योंकि इस पूस की रात ने किसान की आने वाले जो पूरे 12 महीने की कमाई छीन ली है। इसके कारण वो खेत की रखवाली नहीं कर पाया। ऐसा आगे आप देखेंगे इस कहानी में। तो हल्कू सर्दियों में अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत में चला गया। उसके साथ में उसका छोटा कुत्ता, उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता जिसका नाम उसने जबरा रखा है, उसको साथ लेकर के चला। कुछ देर खेत की रखवाली करते करते जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, हल्कू ने अपना सिर जो है घुटनों के बीच में दिया ताकि कुछ सर्दी कम लगे, परंतु उससे भी पार नहीं पड़ी। तो कुत्ते को अपनी गोद में लिया, अपने पास में सटाया ताकि सर्दी का एहसास कम हो, परंतु उससे भी पार नहीं पड़ी। सर्दी जो थी मानो वो हल्कू की परीक्षा लेने के लिए अड़ी थी, और हल्कू असहाय, बेबस और लाचार उस सर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार तो है, पर उसके पास में कोई हथियार नहीं है। फलतः परेशान होकर के हल्कू ने देखा कि भाई ये रात नहीं निकलेगी। कहीं आस पास खेत के पास में कोई बगीचा था, वहाँ से पुराने पत्ते और फुट की घास पात उखाड़ इकट्ठा करके वो ले आता है। खेत में आकर के थोड़ा अलाव जलाता है। जैसे जैसे अलाव की आंच बढ़ती जाती है, हल्कू की सर्दी भी कम होती जाती है। हल्कू को लगता है कि वो प्रकृति के सामने जीत गया है। अब उसके खेत की रखवाली जरूर होगी, अब उसके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। वो बिना कमल के सर्दियों की रातें पूस की रात निकाल लेगा। ऐसा सोच करके वो बड़ा खुश होता है। जबरे से भी बात करता है, पर वो मूक पशु बोले क्या। वो आग के ऊपर से छलांग लगाता है, जबरे को कहता है तू भी करके देख। इस तरह से ऐसी विषम परिस्थिति में जबरा ही हल्कू का मित्र है। और ऐसे करते करते जब आँच और बढ़ी, सर्दी बिल्कुल हट गई, रात ढलने को थी, हल्कू को नींद आने लग गई और उसकी आँख लग गई। इसी बीच में जैसे उसकी आँख लगी, नील गायों के झुंड ने खेत में धावा बोल दिया, परंतु जबरा जो था वो चौकन्ना था, सजग था। वो भौंकते हुए उनकी तरफ भागा, ज़ोर ज़ोर से भौंका, शायद हल्कू की आंखें खुल जाए, परंतु हल्कू जो था वो बिल्कुल नींद में था। और नींद में कोई कैसा भी क्यों न हो, जब नींद में होता है तो उसको दीन दुनिया का कोई आभास नहीं होता है, न कोई अमीरी गरीबी का आभास होता है। तो ऐसी गहरी नींद में हल्कू भी ऐसा ही सुकून महसूस कर रहा था, इसलिए जबरे की आवाज़ उसको नहीं सुनी। जबरा भौंकता रहा। जबरे ने अकेले संघर्ष किया, पर नील गाय का झुंड बड़ा था, वो ताकतवर थी। उन्होंने उस संघर्ष में जबरे को मार गिराया। जबरा मर गया और उन्होंने अपनी मन मर्जी से नील गाय ने खेत में अपने पेट की भूख मिटाई। सुबह हुआ, सुबह तक हल्कू सोया रहा। उसकी पत्नी खेत में आई, उसने देखा तो वो देखते ही दंग रह गई कि खेत पूरा का पूरा उजड़ा पड़ा है और हल्कू जो है
वो पाँव फैला के सो रहा है, कि शायद इसको कुछ पता नहीं है। उसने आकर के झिझोड़ कर हल्कू को जगाया। हल्कू उठता है, तो क्या हुआ, दिन निकल आया। उसने कहा दिन निकल आया, देखा नहीं क्या हो गया? क्या हो गया? देखो सारा खेत उजड़ गया है, जबरा दिखाई नहीं देता है। जब वो दोनों खड़े होकर देखते हैं पूरा खेत उजड़ा हुआ है और पास में ही जबरा मरा पड़ा है। वो समझ आते हैं कि जबरे ने अंतिम समय तक खूब संघर्ष किया था। वो अपने पति को उल्हाना देती है कि आप इतनी गहरी नींद में सोने के लिए खेत में आए थे क्या? आपको इसी काम के लिए भेजा था। अब क्या खाएंगे पूरी साल भर? तब हल्कू के मुँह से जो वाक्य निकलते हैं वो इस कहानी की संपूर्ण मार्मिकता और किसान की जीवन की त्रासदी को व्यक्त करने वाले वाक्य हैं। हल्कू ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, ठंड नहीं बनना पड़ेगा, अब हम दूसरे के खेतों में काम करके गुजर बसर करेंगे। इससे बड़ी दुर्दशा, इससे बड़ी विडंबना एक किसान के लिए क्या हो सकती है कि अपने खुद के खेत को छोड़कर दूसरे खेतों में मजदूरी करे। हल्कू को इसमें भी खुशी महसूस हुई कि अब दूसरों के खेत में हम मजदूरी कर लेंगे, परंतु ये खुशी नहीं, ये उनके जीवन की एक त्रासदी है जो पूस की रात कहानी में लेखक प्रेमचंद जी ने चित्रित की है। प्रेमचंद जी का उद्देश्य किसानों की दुर्दशा, किसानों की जीवन की विडंबना, किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती को लेकर जो किसानों के सामने समस्याएं हैं उन सब को चित्रित करने का प्रयास रहा है। प्रेमचंद जी को इस कहानी में अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली है। कहानी के जो तत्व हैं उन समस्त तत्वों के आधार पर भी कहानी की समीक्षा अगर की जाए तो कहानी पूरी तरह सफल है, श्रेष्ठ कहानी है। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।